तो मल्टीपल इंटीग्रल जो है आपको ये इसका हमने कल बताया था कैसे ये सॉल्व होता है। तो दो तरीके से, एक तो लिमिट इसका वेरिएबल एक कांस्टेंट हो या बोथ लिमिट आर कांस्टेंट। सॉल्यूशन का टाइप हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम दिए थे सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे प्रॉब्लम्स, तो उसको वहां से इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन का दो मेथड होता है सॉल्व करने का कोई भी सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक आप लोग कर नहीं पाएंगे, दो तीन प्रॉब्लम बहुत टाइम लग रहा होगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। जैसे सपोज हमने इंटीग्रल एक दे रखा आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल जीरो से, सपोज जो भी दिया हो 1 - x² या 9 जीरो से 1 अंडर रूट में अगर इधर आ जाए एंड dx dy, तो इसको सॉल्व करना इजी नहीं है। ये कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब ये y का लिमिट है तो इसको x के लिए करेंगे सॉल्व। तो इसको फिर अंडर लॉग वाला फॉर्मूला बहुत लेंदी, फिर अगेन तो कम से कम 10 मिनट्स चाहिए इसे। तो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें हेल्पफुल होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले जानना जरूरी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये ट्रिपल इंटीग्रल में भी और सरफेस एरिया फाइंड करने में भी यूजफुल है। और डबल इंटीग्रल तो इजीली सॉल्व होगा ही होगा, मतलब मींस आप अब डबल इंटीग्रल अच्छे से अगर पढ़ लें तो ट्रिपल में कोई भी इशू नहीं आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल इजी हो जाता है। तो इसको हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। कार्टेशियन मींस एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई प्लेन में, इसको हम पोलर में चेंज अगर करना चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट दिस इज ओरिजिन 0 0, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स कामा वाई, और इसी को अगर हम आर थीटा से भी रिप्रेजेंट करें तो दिस इज थीटा एंड ये क्या हो जाएगा आपको, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे आर साइन थीटा, और x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर कास थीटा, ये होता है पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लेते हैं इधर, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। इसको हम फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल। एंड ये हमारा जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, दिस इज इनिशियल लाइन। और यहाँ पे अगर हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आर थीटा। तो स्टार्टिंग में हमारा जो आपका ये थीटा, थीटा स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, मूव का मूव आउट, तो मान लो मूव करते हुए ऐसे कुछ आएगा इधर, मैं ये डाटेड दिखाना चाह रहा हूँ। वैसे ये थीटा रोटेशन 360 डिग्री होता है। इस लाइन को हम ऐसे भी आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म पढ़ाता हूँ, -r का मत थीटा भी लिख सकते हैं। तो इससे ये स्किप कर देता हूँ बार बार मैं, उससे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो ये थीटा अगर रोटेट करते हुए मूव करते हुए कितना रोटेट होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स पाई, पाई मीन्स 180, तो पाई/2 90 डिग्री। ऐसे रिवर्स में रोटेशन कराएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, -पाई/2। मैक्सिमम थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई। तो ये एक तरह से जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ट्रीटेड एज ए कार्टेशियन, लाइक एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करना ये वाई है, तो ये रोटेट होके 90, 180, 270 एंड 360। तो मैक्सिमम रोटेशन इन दिस कितना होगा एट अ पॉइंट 360 डिग्री। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारा जो इंटीग्रल, कोई भी नॉर्मल इंटीग्रल है, हाउ टू कन्वर्ट दैट इज नॉर्मल इंटीग्रल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो सिंपली हम मान लो सपोज इसी को हमें चेंज करना है, किसमें,
पोलर में, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, कार्टेशियन प्लेन मीन्स एक्स कामा वाई, और ये आर एंड थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो हमको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स याद करने होंगे जो हम कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे। जैसे जो कन्वर्ट करोगे आप इसमें से, आप फर्स्ट पॉइंट जो एक्स है उसको क्या लिख देंगे, आर कास थीटा, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, आर साइन थीटा। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए इसको, मतलब कन्वर्ट करने में इंटीग्रल को। देन आप इसमें जो आपको स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कहाँ पे है, सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर, ओरिजिन मतलब यही वाला, तो ये आर रेडियस का मतलब ये वाला सर्कल ऐसे रोटेट करते हुए 2 पाई, थीटा मैक्सिमम रोटेशन कितना हो सकता है, 2 पाई। हमारे पास यहाँ पे देखो एक्स वाई दिख रहा है, फिर यहाँ प्रॉब्लम है डीएक्स डी वाई किस में चेंज होगा, तो dx and dy that is converted into r dr d theta. Next point is that आपको थीटा का मैक्सिमम रोटेशन इज 0 to 2 पाई होगा मैक्सिमम रोटेशन। और क्या बचा, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर पॉइंट है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये लिमिट से वेरी करती रहती है, कभी ये एक्स का लिमिट होगा, ये वाई का, इधर वाई हो जाएगा इधर एक्स का हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, लेकिन कार्टे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फिक्स करके रखते हैं, इसको हम आर लिख देते हैं, दिस इज आवर थीटा। किसी किसी बुक में आर को यहाँ लिखते हैं, थीटा को इधर लिखते हैं, लेकिन सबका अपना स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ाने का तरीका। तो मैं इधर ही लिखता हूँ आर दिस इज थीटा। फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ आर थीटा, और जो हमारा dx dy है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इधर लिखा हुआ हमने आर डी आर डी थीटा, तो आर डी आर एंड डी थीटा। तो ये हमारा जो आपको कार्टेशियन इंटीग्रल दिया होता, कार्टेशियन फॉर्म में इंटीग्रल है, ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यानी बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है, अभी देखेंगे ये 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ बोर्ड पे। और ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, आई थिंक 2 पेजेस लगेंगे, मिनिमम 2 पेजेस, देर इज 3 और 4 लाइन्स में ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया गया होगा, ये एक्स इक्वल टू आर कास थीटा साइन थीटा, ये सेंटर सर्कल। तो आपको नोटिस करना है कि हम कब किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर में, एवरी डबल इंटीग्रल दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। सो which type of integral can be converted into polar form, the integral, the region of the integral means limit in the form of the circle। सर्कल अगर बनता है, ये नहीं कि पॉइंट सर्कल ही मिले, और भी सर्कल जैसे ये वाला आपको मिल जाए जिसका एक्स एक्सिस पे सेंटर होता है, -2ax = 0, या ऐसा भी हो जाए x² + y² -2ay, कोई भी सर्कल इस तरह का भी दिखेगा तब भी आप लगा सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस इस तरह का सर्कल हो, यहाँ पे भी वाई एक्सिस से बन रहा हो, और ये वाला सर्कल तो आपको यही 0 रेडियस सेंटर ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन कहीं दिखती है आपको, तो हम तुरंत क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कर लेंगे। तो ये यहाँ रीजन से पता चलेगा, दिस इज आवर रीजन। ये रीजन जो भी दिया हुआ है उसको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आज मल्टीपल डिग्री, ये ही तो मेन है आईआईटी जेईई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से। और इस पे 2 क्वेश्चन मिनिमम आना होता, मतलब 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, दैट इज द। और एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है पूरे मल्टीपल इंटीग्रल, चाहे आप डबल पढ़ रहे हो और ट्रिपल इंटीग्रल, और ट्रिपल में भी खूब एप्लीकेशन होता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम, मैं बोला क्या क्या करना होता है नोट में, एक्स को वाई को इसमें चेंज करेंगे, x² + y² कहीं लिखा हो तो उसको r² लिख लेंगे, dx dy r dr d थीटा,
और आपको थीटा मैक्सिमम रोटेशन होगा, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 0 से π/2 लिखते हैं, सेकंड में है तो 0 से π, अगेन इधर आता है तो आपको वैसे ही 2π में रोटेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्वेश्चन मैं यही बता दे रहा हूँ, आई इंटीग्रल 0 से √1 - x², 0 से इसको हम 1 लेते हैं, अंडर रूट में लिखा था हमने x² + y², और dx dy। अब इसको थोड़ी देर के लिए कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो ये लिमिट y की है, दिए लिमिट x का है, राइट। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होता है, आपको ये सिंगल इंटीग्रल को याद करो, a² + x² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ x अंडर रूट x² + a² लिखो, चाहे जो भी, प्लस हाफ ऑफ a² log ऑफ x प्लस अंडर रूट फिर से x² + a²। अब इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, करिए। फिर लिमिट पुट करेंगे, अंडर रूट में आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करें, कुछ लेट करेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको, हमको लग रहा है सही एग्जैक्ट आंसर मिलना मुश्किल होता है, और इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में। मैक्सिमम एवरी क्वेश्चन हैव अ 3 मिनट, there are in a jam exam 60 question are there, in each question multiply by 3 minute, you get 180 minute, 180 minutes means that is 3 hours। तो कहाँ से पॉसिबल, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी लाइक टू, मतलब आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि हम बेसिकली क्या क्या अप्रोच लगा के टाइम को मिनिमाइज करना है, और एक्यूरेसी भी गेन करनी है, मतलब आपका आंसर भी एक बार में करेक्ट है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है, मतलब हम जब पढ़ रहे होते हैं तो लेजी नहीं हो, 2 ही घंटा पढ़ो लेकिन आप अच्छे से, और प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो टाइम टेकिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में जब सीख लिए तो आपको 2 मिनट में मैक्सिमम लेंदी क्वेश्चन, अब प्योर और मैथ है तो इजीली सॉल्व हो जाता है, एक एक 2 2 मिनट में हो जाता है, तो उसमें कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन बहुत लेंदी मेथड है, और हम ये पोलर क्यों लगा पा रहे हैं, देखिए इसका रीजन अभी हम देखते हैं। अगर इसको ड्रा करते हैं, इसका जो ये रीजन दिया हुआ है आर मान लीजिए, तो आर जो ये रीजन है, इसमें y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y शुड बी 0 to y = 1 - x²। सो इसको अगर हम देखें तो इस, अगर x का भी लिख लेते हैं, x 0 एंड x is 1, राइट। इस इसको सिंप्लीफाई थोड़ा ये वाले को कर लो, तो x² + y² = 1, देखो सर्कल मिल गया 1 रेडियस का। तो इसको हम थोड़ा ड्रा करते हैं, रीजन को ड्रा करते हैं। तो रीजन आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे केवल रीजन दिया होगा, डबल इंटीग्रल लिखा होगा, आपको लिमिट भी लिखनी होगी, वो भी सिखाएंगे हम। तो यहाँ पे रीजन अगर आप ड्रा करो, सीधे इधर ड्रा कर लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन में अगर ड्रा करते तो एक सर्कल आपको 1 रेडियस का मिल रहा है इधर, ठीक है, दिस इज आवर सर्कल ऑफ 1 रेडियस। तो इसमें क्या करना है आपको, ये फिल करना है जो आपके सर्कल का, एक तो ये हो गया 1 रेडियस का 1, 0, इधर 0, 1, सब में ऐसे ही रहेगा। फिर आपको ये वाला लाइन, तो लाइन वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा, यहाँ पे होगा, फिर 1 लाइन कहाँ होगी, x = 1 लाइन यहाँ से पास होगी। तो आप देख रहे हो रीजन सेलेक्ट करिए, कौन से रीजन में आप वेरी कर रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पे, तो ये जो लाइन से बाउंडेड रीजन क्या है, एक्स से इधर, x 0 से, फिर इधर, और इस लाइन से इधर, तो ये रीजन आपको मिलेगा बाउंडेड रीजन, यहाँ पे इतना बाउंडेड रीजन मिलेगा आपको ये। तो ये जो बाउंडेड रीजन है इसका हमको क्या निकालना है, इसी को इंटीग्रेट करना है इसी में,
तो ये देखो पोलर फॉर्म में सर्कल है तो पोलर दिख रहा है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, पोल हो गया इधर, इसको हम थोड़ी देर के लिए पोल बोल देते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री से वैरी करते करते यहाँ थीटा कितना आएगा वाई एक्सिस पे, थीटा आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई/2, राइट। और आर जो है हमारा स्ट्रिप ऐसे लेके चले तो आर कितना रेडियस है, आर शुड बी 1, यानी 0 से 1। तो हमारा जो इंटीग्रल है देखो इजिली सॉल्व हो गया। तो इस पोलर फॉर्म में इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको पोलर में लिखना चाहें, डबल इंटीग्रल आर देखो 0 से 1 में वेरी कर रहा है, थीटा 0 से पाई/2 हमने बताया था, डबल इंटीग्रल में आर लिखते हैं थीटा लिखेंगे, एफ ऑफ आर थीटा में बदल लेंगे, आर डी आर डी थीटा, डी एक्स डी वाई आर डी आर डी थीटा, ये आर की लिमिट फिक्स रहती है। अब आपको इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, 1 नहीं लिख देना है, इधर 1 है तो पोलर फॉर्म में बदलना है तो वेरिएबल भरेंगे। और ये डी एक्स डी वाई आर डी आर डी थीटा, अब हो गया साल, कुछ नहीं। देखिए कितना आ गया, आर क्यूब आ गया, आर क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, आर पावर 4/4, 0 से 1। और डी थीटा का क्या होगा, थीटा, थीटा कितना वेरी करेगा, 0 से पाई/2, तो आपको सर वन आर बाई होगा सिर्फ। फोर हाँ सर आर होगा सिर्फ। क्या हुआ, सर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई अच्छा स्क्वायर। हाँ ठीक है, अंडर रूट में दिया हुआ तो आर आएगा, तो r³/3 आएगा, ठीक ठीक। तो आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर आर आएगा, आर आर स्क्वायर इंटीग्रल करेंगे तो r³/3, 0 से 1, 1/3 पाई/2, तो दिस इज द पाई/6। देख रहे हो कुछ करना ही नहीं पड़ा, पोलर में जैसे वैल्यू पुट किया आपको इजीली ऐसे एक लाइन में आंसर आ रहा है। ऐसे सॉल्व करने से पता नहीं ये पाई/6 आपको मिलता है कि नहीं मिलता इजीली। तो ये हमारा जन सोल्यूशन मिल गया सिंपल। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत हेल्पफुल होता है इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको है इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में मिल जाते हैं, और इसका मेन एप्लीकेशन सीखिए कि आपको सिंपल कितना इजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जो आपको अभी आया था, इसी शायद 2020 में जैम में या कब आया था, ये स्टैट्स वाला हूँ, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में भी आता है इंटीग्रल, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था मुझे याद आ रहा है, आई इक्वल टू, अगर हम ऐसा करें इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दें और इसको हम 0 से इन्फिनाइट कर दें, या दोनों को कर देते हैं, या पूरा दोनों एक क्वेश्चन मैं अभी बना के देता हूँ आपको, जैसे ये ऐसे कुछ है, मतलब उस एप्लीकेशन रहता है जैसे उसमें एक्सपेक्टेशन निकालना है या डबल इंटीग्रल का यूज है, मैं ये क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, ये ऐसे कुछ था रीजन, और dx dy मान लो इसको सॉल्व करना है ये, अब इसको कैसे करेंगे, तो आप ये देख रहे हो आर जो रेडियस, ये इसको अगर ड्रा करें कार्टेशियन में तो पूरा एक्स वाई प्लेन में आपको ये मिल रहा होगा, पूरा रीजन ही मिल रहा है, तो पोलर में इसको कैसे कर पाओगे, तो हम आर इसको हम ड्रा करेंगे ऐसे, जो हमारा रेडियस है हम उसको इन्फिनाइट कर दे रहे हैं और पूरा मूव करा दे रहे हैं सर्कल को, और हम एज्यूम करेंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो आर जो है इन्फिनिटी की तरफ वेरी कर रहा है, आर जो है ये जो आर आपका है वो वेरी कर रहा है इन्फिनाइट, मतलब आर शुड बी इन्फिनाइट, रेडियस इन्फिनाइट का है, और ये क्या है एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वाई भी, तो यानी पूरा रीजन लेके चला, जैसे सर्कल होगा तो सर्कल पूरा रीजन लेगा, थीटा कितना होगा 0 to 2 पाई मैक्सिमम। इसको सॉल्व करना है आपको, है ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये वैसे नहीं होगा, ये या तो बीटा गामा से भी अलग अलग करके सॉल्व होगा, तो टफ है, डबल इंटीग्रल है। बीटा जो गामा फंक्शन लगाते हैं वो सिंगल इंटीग्रल में लगाते हैं। खैर इसका और भी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई अलग अलग कर दें तो भी हो जाएगा, सिंगल इंटीग्रल फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। लेंदी है, आपको इतना अगर आता होगा तो कर पाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसको इजीली देखिए, आप अप्रोच ही नहीं है कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आर को इन्फिनाइट पे लेके जा रहा हूँ
और थीटा को वेरी करा दे रहे हैं 0 से 2 पाई। या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एज्यूम करें थीटा को, थीटा तो ऐसे रहेगा ना, आर इनफाइनाइट है, थीटा मान लो 0 से π/2 है, और ये एक्स वाई पूरा, ये पूरा रीजन कवर है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके और किसका मल्टीप्लाई कर दें, आपको 4 का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन नहीं करेंगे, हम पूरा 0 से 2 पाई लेके चल रहे हैं। तो हम इंटीग्रल इसको पोलर में देखे कैसे करें, आर हमने कर दिया 0 से इनफाइनाइट, थीटा किया 0 से 2 पाई कर दिया पूरा, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, ये किस में बदलता है, आर डी आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखो आर स्क्वायर को अगर टी मानोगे तो 2r dr बराबर dt, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये r कट जाएगा, आर डी आर की वैल्यू 1/2 dt, आर डी आर इक्वल टू dt/2, लिमिट रखोगे आप वही आएगी। तो इसका अगर देखते हैं सॉल्व करके, तो 0 से 2 पाई, दिस वन इज लिमिट वही रहेगा, ई की पावर माइनस टी, और डी टी 1/2 बाहर ले लो जो आ रहा होगा, और डी थीटा। ओके, तो इसको ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस इंटीग्रल आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई। अब ये देख रहे हो ये वैल्यू 1 आएगी, इधर 2 पाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई/2, 1/2 पहले से, तो क्या आ गया, पाई आ गया। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, पाई। कोई डाउट? देख लो क्वेश्चन जो है आपको पोलर से इजीली कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करिए। और जो कल दिया था एग्जाम्पल हो गए थे सारे, पूछने आपको कल क्वेश्चन दिया था, करे हो सब लोग, आदर्श? Yes, sir. हम्म। हाँ सर, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हुआ है, बाकी नहीं किया। अच्छा, बाकी वही पोलर फॉर्म से करना था। विकास, हाँ सर। प्रॉब्लम हुआ था, हाँ सर किए हैं। पोलर फॉर्म वाला हुआ था जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन? नहीं सर वो तो नहीं हुआ था। अभी करिए क्वेश्चन, कोई बोलो उसमें से एक, मैं लिखूं। क्या दिया था आप लोगों को, मुझे याद सही से नहीं रहता ना, बना के क्वेश्चन देते हैं अपने से वैकेंसी। हाँ सर दिया इसमें 0 to 2 पाई, क्या 0 से 0 to 2। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, जो लास्ट के जो टफ वाले अंडर रूट वाले। हाँ वही बोल रहे हैं सर। हम्म। इसमें है 0 to √4 - y² हम्म। और उधर 0 to 2 इधर अंदर। √x² + y²। हाँ, तो इसको सॉल्व करिए आप पोलर से आराम से, आंसर बताइए। 1-2 मिनट नहीं लगना चाहिए इसमें, तो डायग्राम बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप सीख गए तो इजीली इसको कर सकते हैं। विधि हो गया? Sir, 2 pi/3. हाँ बेटा, Sir, 2 pi/3. 2 पाई/3, ठीक है, और लोग सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। श्री प्रकाश, सर 4 पाई/3 आएगा। 4 पाई/3 आएगा, ठीक है। Yes, sir. 4 by और 4 pi/3. ये नहीं आ रहा है फिर, 4 पाई/3 आ रहा है।
विधि आपका आया, सॉल्व समझ में आया पोलर फॉर्म? विधि तो इसमें लिमिट 0 से 2 जाएगी। हाँ, रेडियस 0 से 2 हो गई, और ये 0 0 अगर दिया ना तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आप थीटा क्या वेरी करेगा 0 से π/2 ना। सब π/6 ही तो आएगा फिर। क्या आ रहा? देखो आपको एक बताएं, आपको इसको कुछ करना नहीं, ये यहाँ 0 0 दिया है ना, तो इसको बहुत मतलब ये x 0 से ऐसे समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अगर कहीं रीजन में ऐसा दिया हो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट दिया हो, या इंटीग्रल में नीचे 0 0 दिया, इसका मतलब इसमें ही समझेगा। इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से π/2 मैक्सिमम। अगर यहाँ नहीं दिया रहता तो पूरा क्वाड्रेंट लेके चलते। तो इस इंटीग्रल को बहुत कुछ नहीं करना है, देखो। और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 रेडियस का, तो ये वाला जो है टच करते हुए सर्कल को ही जाएगा। मान लो ऐसा सर्कल बनाया होगा आपने, तो ये 2 वाला ये लाइन यहीं से जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 रहता तो इसके अंदर कट करता, तब तो टफ हो जाता है इंटीग्रल ये। तो हम ऐसा देते ही, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 होगा। समझ गए ध्यान थोड़ा के, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ 9 है तो 3 है, तो 0 से 3, तो यहाँ 0 से 2 हो गया, 0 से π/2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, r हो गया, r स्क्वायर रखेंगे, r आएगा r d थीटा। अभी देखो r क्या क्या आ जाएगा, r³/3, 8/3 आ गया, और थीटा π/2 आ गया। मैं तो ओरल कर दे रहा हूँ, 4 आ गया, 4π/3 आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को? बोलिए। अगला एक क्वेश्चन और है, बोलिए उसको क्या दिया था हमने, उसको सही आंसर सब लोग बताइए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके बाद वाला? जो पावर में 3/2 दिया था, क्या था बोलो। लिखिए 0 हाँ बेटा। 0 आई हाँ 0 to √9 - y²। हाँ 0 से 3 फिर 0 x √ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, x² + y 3/2 था। पावर 3/2। हाँ इसको सॉल्व करो आप लोग जी जल्दी सर। से, सबका सही आना चाहिए। कोई डायग्राम नहीं बनाना, ओरल सॉल्व हो रहा हूँ। इसका तो सही आंसर है, हमको लग रहा है ओरल बता सकते हैं। इतना बड़ा इंटीग्रल ओरल आंसर आएगा, बताइए क्या आ रहा। हो गया श्री प्रकाश? हो गया। क्या आ रहा है? 253/10 पाई। 253 43 253 43 4। 243 हाँ बाई हाँ 10 पाई। और लोग का क्या आ रहा है भाई? सही यही आ रहा है। यही आ रहा है। विकास सर तो सर यही है।
यही आ रहा है। आदर्श आया? हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा, ये है आर स्क्वायर। तो देखो ओरल गया है, आर स्क्वायर पावर 3/2 करोगे तो ये कट गया, आर क्यूब आ गया। आर क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा? आर पावर 4/4 और 0 से 3, और ये थीटा तो अपने आप पाई/2 बन जाएगा, है ना। हम देखो ओरल कर दे रहे हैं, मतलब तो ये आ जाएगा सर ए 81 बाई क्या आ जाए। हाँ वो आर डी थीटा वाला नहीं लेंगे? अच्छा, हाँ हाँ ले ये लिए हैं बता वो रहा, तो। और नहीं लिए वे। हाँ ले नहीं लिए हैं। हाँ तो सही नीचे। बोले, हम वो आर भूल गए। अच्छा लिखना है एक बार, इंटीग्रल लिख दे नहीं तो भूल जाए। 0 से 3, 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा आर क्यूब बन जाएगा। स्क्वायर लिखेंगे कट जाएगा, आर डी थीटा। तो ये आर इसके साथ जुड़ा, r पावर 4, r पावर 5/5 आएगा 0 से 3, और ये पाई/2 डायरेक्ट लिख लो। तो ये r पावर 5 ये होता है 3 पावर 5 पाई/10। 3 की पावर 5 81 इंटू 3, हाँ यही 243/पाई/10 आएगा। सही है। तो इस तरह से देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये जो इंटीग्रल है वो इजीली सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। जो आपको कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, सपोज जैसे एरिया, हमने एरिया का फॉर्मूला कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था एरिया फाइंड करने का डबल इंटीग्रल में। हाउ टू फाइंड एरिया, तो एरिया फाइंड करने का सिंपल फार्मूला हमने बताया था, डबल इंटीग्रल dx एंड dy। ये कोई रीजन दिया रहेगा, बाउंडेड रीजन, आर इज एनी बाउंडेड रीजन, तो हमेशा बाउंडेड रीजन का ही एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने का, और इस ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसको लिखते हैं एरिया को, तो dx dy किस में चेंज होता है? आपको अभी बताया था, आर डी आर डी थीटा, दिस इज आर एंड थीटा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ये क्या हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें दोनों में एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन एक है, आप फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 2x एंड x = 2 या 4, x = 4। तो ये पैराबोला एंड लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको आप करिए सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे? तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इसका एरिया। एक बार ब्रेक करके फिर से रिज्वाइन करते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 5 मिनट और लेक्चर लेंगे।